नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पर वीडियोस लाते रहते हैं। आज का टॉपिक है पर्सुएजन टेक्निक्स, मतलब मनाने की कला। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे पर्सुएजन टेक्निक्स यूज करके आप किसी को बिना फोर्स किए अपनी बात मनवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग अपनी बात मनवाने के लिए जबरदस्ती या धमकी देते हैं, पर क्या इससे रिश्ते स्ट्रांग होते हैं? नहीं। फोर्सफुली कराई हुई कोई भी बात, चाहे वो सही ही क्यों ना हो, सामने वाले के मन में गुस्सा भर देती है। हमें उन्हें फोर्स नहीं करना, बल्कि कन्विंस करना है। हमें उन्हें रीजन समझाना होगा, उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि हमारी बात मानने में उनका ही फायदा है। याद रखो, लोगों को जोड़ना है तो उन्हें समझाओ, फोर्स मत करो। दोस्तों, जिंदगी गिव एंड टेक का गेम है। इसमें हम जितना देते हैं उतना ही हमें वापस मिलता है। जब हम किसी को कुछ देते हैं, चाहे वो समय हो, मदद हो या कोई उपहार, तो सामने वाले के मन में ऑटोमेटिकली ये फीलिंग आती है कि वो भी हमें कुछ दे। इसे कहते हैं रेसिप्रोसिटी। अब ये कुछ भी हो सकता है, प्यार, रिस्पेक्ट, मदद या कोई चीज। ये छोटी छोटी चीजें हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। जब हम किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो वो भी हमारे साथ अच्छा बिहेव करते हैं। ये एक साइकिल है। ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव है, पर इसे केयरफुली यूज करना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना है कि हम किसी को कुछ इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमें बदले में कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कि हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं। सच्चे दिल से की गई मदद का कोई मुकाबला नहीं। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि जो लोग अपनी बात के पक्के होते हैं, उन पर लोग आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। ये ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, बल्कि कंसिस्टेंट बिहेवियर और कमिटमेंट से बनता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट किसी भी रिश्ते की फाउंडेशन होती है। जब हम अपने वर्ड्स और एक्शंस में स्थिरता दिखाते हैं तो लोग हम पर भरोसा करने लगते हैं। जब हम बार बार सेम बात करते हैं, सेम तरह का बिहेव करते हैं, तो लोगों को हम पर ट्रस्ट होने लगता है। ये ट्रस्ट धीरे धीरे बढ़ता है और एक मजबूत बॉन्ड बनाता है। और जब हम किसी बात के लिए कमिटेड होते हैं तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये डेडिकेशन हमारे कैरेक्टर को और भी मजबूत बनाता है। और जब हम अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं तो ये हमारे कैरेक्टर की स्ट्रेंथ दिखाता है। ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। कई बार लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर टाइम आने पर मुकर जाते हैं। ऐसे लोग अपने वर्ड्स और एक्शंस में कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते। ऐसे लोगों पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। उनकी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर ट्रस्ट करें, तो अपनी बात के पक्के बनो। अपने वर्ड्स और एक्शंस में स्थिरता दिखाओ। जो कहो सोच समझकर कहो, और एक बार कह दिया तो उसे पूरा करो। यही स्थिरता और वचन का महत्व है। दोस्तों, हम सब सोशल एनिमल्स हैं और हमें एक दूसरे के साथ रहना पसंद है। और सोसाइटी का हम पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। हम अक्सर अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं। कई बार हम वो काम भी कर लेते हैं जो हमें पसंद नहीं होता, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरे लोग वो काम कर रहे होते हैं। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग किसी चीज को पसंद कर रहे हैं, तो हमारे मन में भी उस चीज के लिए लाइकिंग पैदा हो जाती है। यह एक बहुत ही कॉमन फिनोमेनन है। मान लो आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की लंबी लाइन देखते हैं, तो आपके मन में भी आएगा कि इस रेस्टोरेंट का खाना जरूर टेस्टी होगा। यह सोशल प्रूफ का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। सोशल प्रूफ का यूज बहुत जगह होता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स, मार्केटिंग, पॉलिटिक्स एटसेट्रा। जब हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो हमारे मन में भी वो प्रोडक्ट खरीदने का मन करता है। यह एक पावरफुल मार्केटिंग टूल है। पर ध्यान रखना, सोशल प्रूफ हमेशा सही नहीं होता। कई बार भीड़ गलत रास्ते पर भी जा सकती है। इसलिए अपनी थिंकिंग रखो और किसी भी बात को ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोच लो। हमेशा याद रखें कि क्रिटिकल थिंकिंग और सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। भीड़ का जादू पावरफुल हो सकता है, लेकिन अपनी सोच को कभी मत खोने दो। अपने डिसीजंस को खुद एनालाइज करो और सही रास्ता चुनो। और किसी भी बात को ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोच लो। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि पर्सुएजन का मतलब किसी को फोर्स करना नहीं, बल्कि कन्विंस करना है। हमने कुछ टेक्निक्स भी सीखी जिनसे हम लोगों को अपनी बात मानने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। पर याद रखना, इन टेक्निक्स का यूज एथिकली करना चाहिए। हमें किसी को चीट नहीं करना चाहिए, उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए।
सच्ची मनाने की कला तब है जब हम सामने वाले का दिल जीत लें, उसका ट्रस्ट जीत लें। और ये तभी पॉसिबल है जब हम खुद ऑनेस्ट हों और सच्चे दिल से उसकी भलाई चाहते हों। तो दोस्तों, पर्सुएजन टेक्निक्स को लाइफ में सक्सेस पाने के लिए एक पावरफुल टूल की तरह यूज करो, पर ध्यान रखो कि इससे किसी को हर्ट ना पहुंचे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको पर्सुएजन टेक्निक्स के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का सोर्स है। धन्यवाद और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।